लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तीनों पूरी तरह निराश हो चुके थे। उन्हें लगने लगा कि अब एक एक करके सबकी मौत होने वाली है। तभी डेला को एहसास हुआ कि इस पूरे मामले में कोई बड़ा राज छिपा है जिसके बारे में वे अभी तक नहीं जानते। उसने कहा कि अगर उन्हें सच जानना है तो सबसे पहले सारा के अतीत का पता लगाना होगा। तभी समझ आएगा कि आखिर वह कहानी की किताब के जरिए लोगों की जान क्यों ले रही है। बिना देर किए तीनों सारा के परिवार द्वारा कभी चलाए गए पुराने पेपर मिल के ऑफिस पहुंच गए और उसके परिवार के बारे में जानकारी ढूंढने लगे। ज्यादा देर नहीं लगी कि उन्हें एक बेहद अहम सुराग मिल गया। सारा की मौत के कुछ ही समय बाद उसका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया था। यह सुनकर डेला ने तुरंत उस रहस्यमयी कहानी की किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। तभी उसकी नजर एक चौंकाने वाली बात पर पड़ी। सारा के परिवार के सभी लोगों के नाम उस किताब में लिखे हुए थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने तीनों के होश उड़ा दिए। किताब के पन्नों पर अपने आप एक नई कहानी लिखी जाने लगी। हे भगवान, फिर से शुरू हो गया। कहानी आगे बढ़ती गई और कुछ ही पलों में उन्हें समझ आ गया कि अगला शिकार लूस बनने वाला है। ये जानकर वे तुरंत थिएटर की ओर भागे जहां लूस अपनी डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था। उधर लूस की हालत भी लगातार बिगड़ रही थी। कुछ दिन पहले मकड़ी के काटने से उसके चेहरे पर जो सूजन आई थी वह अब और ज्यादा लाल और भयानक हो चुकी थी। सूजन कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। परेशान होकर वह वॉशरूम पहुंचा और सूजन को दबाकर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा दबाव डाला उसके चेहरे में असहनीय दर्द उठने लगा। घाव और ज्यादा लाल हो गया। जितना वह उसे दबाता गया उतना ही उसके अंदर का फोड़ा बड़ा और डरावना होता गया। और फिर जब उसने ध्यान से देखा